आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 प्रारंभ की जाए उससे पूर्व देखेंगे आज का मॉर्निंग कोट्स। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। जी हाँ दोस्तों, इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करेंगे प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन प्रश्नोत्तरी 50 का पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या। और आज की पाठचर्या का देखेंगे पहला प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा पल्लव। 1928 ईस्वी की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, प्रगतिवाद नाम शीर्षक से दो लेखकों की रचनाएं मिलती हैं। एक 1946 ईस्वी की शिवदान सिंह चौहान की, जो अक्सर बहुत चर्चित है और ज्यादातर यही उत्तर लोग बताते हैं। लेकिन 1966 ईस्वी की रचना है शिव कुमार मिश्र जी की। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा शतक में कौन सी कवित्री शामिल थी? उनका नाम बताना है। और अगर आपने उत्तर में शकुंत माथुर को बताया तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो नई कविता का पत्रिका का प्रकाशन 1954 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 5 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि संवाद तुमसे किसका काव्य संग्रह है? तो संवाद तुमसे काव्य संग्रह के रचनाकार विजय देवनारायण सही है। अगला प्रश्न है कि घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद। और अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ के कितने अध्याय हैं? तो जवाब हो जाएगा यह 26 अध्यायों में विभक्त कृति है। अगला प्रश्न है कि साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के लेखक कौन हैं? जवाब हो जाएगा साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ लिखने वाली हैं महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 11 है, भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण निबंध शीर्षक नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि जैसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है? जवाब हो जाएगा कामायनी। अगला प्रश्न है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर नगी। अगला प्रश्न है कि चंद्रदास शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है? जवाब हो जाएगा उसने कहा था, 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र के किस नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो जवाब हो जाएगा वितस्तता की लहरें। अगला प्रश्न है कि झबरा कुत्ता प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? तो जवाब हो जाएगा पूछ। अगला प्रश्न है कि काम मंडल से मंडित श्रेय इच्छा सर्ग का है परिणाम, इन पंक्तियों के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा जयशंकर। अगला प्रश्न है कि प्रेम प्रपंच और चोखे चौपदे कृतियों के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया प्रेम प्रपंच और चोखे चौपदे कृतियां क्रमशः प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी की और चोखे चौपदे 1932 ईस्वी की प्रकाशित।
अगला प्रश्न है कि अनामिका काव्य संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? तो अनामिका काव्य संग्रह 1923 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी के स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्य धारा पर दिखाई पड़ता है? तो जवाब हो जाएगा छाया। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानी ईदगाह में हामिद की दादी का नाम क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमीना। प्रश्न संख्या 24 है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, 1944 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि हम सफर मिलते रहे संस्मरण के लेखक कौन है? तो हम सफर मिलते रहे संस्मरण विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया 1946 ईस्वी का प्रकाशित संस्मरण। अगला प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है और जैनेन द्वारा लिखा गया यह कहानी संग्रह है। प्रश्न संख्या 27 है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? तो तमस उपन्यास सांप्रदायिक वैमनस्य पर आधारित रचना है। भीष्म साहनी इसके रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र जी के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा नहुष, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया था, जो भारतेंद्र जी के पिता थे। अगला प्रश्न है कि जालपा किस उपन्यास की नायिका है? तो जालपा गबन उपन्यास की नायिका है और मुंशी प्रेमचंद्र इस लेखक। प्रश्न संख्या 30 है कि बाण भट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? और इसका जवाब हो जाएगा विशाल भारत पत्र में। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि किस समीक्षक ने कहा छायावादी काव्य में भारतीय जीवन तत्वों का समावेश हुआ है? तो जवाब हो जाएगा इसका डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो जवाब हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया था? तो जवाब हो जाएगा प्रेम पथिक। अगला प्रश्न है कि चारुचंद्रलेख उपन्यास के लेखक कौन है? तो चारुचंद्रलेख उपन्यास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया 1963 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा नई कविता। अगला प्रश्न है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है और अगर इसका उत्तर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र बताया तो बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो नंददास विठलनाथ के शिष्य। अगला प्रश्न है कि 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा सुमित्रा नंदन पंत जी की लिखी गई कथा आत्मकथा और 1960 ईस्वी का प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तो उचित वक्ता पत्रिका का प्रकाशन स्थल जो है वह कोलकाता है। 1878 ईस्वी का रचना काल है और दुर्गा प्रसाद मिश्र इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है कि महके आंगन चहके द्वार निबंध के लेखक कौन है? तो महके आंगन चहके द्वार निबंध कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि वंदे वाणी विनायको निबंध के निबंधकार कौन है? तो वंदे वाणी विनायको निबंध राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला प्रश्न है कि दिवाली और होली कहानी के लेखक कौन है? तो दिवाली और होली कहानी इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि राग की लपटें किसकी आत्मकथा है? तो राग की लपटें आत्मकथा पुरुषोत्तम दास टंडन की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक कौन है? तो पद्मावत को एक त्रासदी मानने वाले आलोचक विजय देवनारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी 1937 ईस्वी का प्रकाशन का। अगला प्रश्न है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? सुजान कुमार चित्रावली रचना का नायक है जो उस्मान द्वारा लिखी गई है जिसका रचना काल 1603। अगला प्रश्न है कि काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना। अगला प्रश्न है कि कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो कवित रत्नाकर ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है जिसके रचनाकार सेना।
और अगला प्रश्न है कि हिंदी में रसरीत परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा रसिक प्रिया की। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा पद्मसिंह। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद सर।